वेलकम बैक स्नोबीज। आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में मुजान वर्सेस ऑल डीमन फ्लेयर कॉप से फाइट होगी। ये डीमन फ्लेयर सीजन 4 का आखिरी एपिसोड होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। अब तक हमने देखा डीमन किंग मुजान ठीक मास्टर कागाया के सामने खड़ा होता है। मास्टर कागाया अंधे होने के बावजूद भी समझ जाते हैं उनके सामने डीमन किंग मुजान खड़ा हुआ है। कागाया अपनी पत्नी अमाने से पूछते हैं मुजान दिखता कैसे है। अमाने बोलती है ये डेमन बिल्कुल एक इंसान की तरह दिखता है। इसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होगी, लेकिन इसकी आंखें बिल्कुल गुलाबी कलर की है और उसकी आंखों की पतलियां बिल्कुल एक बिल्ली की आंखों की तरह है। फिर कागाया बोलता है मुझे पता था तुम जरूर आओगे क्योंकि उबियासी फैमिली ने तुम्हारी नाक में हजारों सालों से दम कर रखा है। तुम उबियासी फैमिली के ऊपर गुस्सा तो बहुत होगी मुजान। कागाया को पता था मुजान उसको मारने स्पेशली आएगा। मुजान कहता है तुमने सही कहा, उबियासी फैमिली ने मेरे नाक में हजारों सालों से दम कर रखा है। लेकिन कितनी शर्म की बात है कि उबियासी फैमिली का हेड इतनी खराब हालत में पड़ा हुआ है। तुम पहले ही मरने के कगार पे हो। ये देख मैं काफी निराश हुआ। कागाया कहता है करीब 6 महीने पहले एक डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मैं 2 से 3 दिनों में ही मर जाऊंगा, लेकिन मैं अब तक जिंदा हूँ क्योंकि मुजान तुम्हारे लिए मेरे दिल में नफरत और गुस्सा मुझे मरने ही नहीं देती। फिर मुजान बोलता है तुम्हारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे क्योंकि अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। इसके बाद कागाया रिवील करता है असल में वे और मुजान एक ही ब्लड लाइन के हैं, यानी कि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्योंकि मुजान हजारों सालों पहले पैदा हुआ था, इसीलिए उसे ये शायद याद न हो। ये बात जानने के बावजूद भी मुजान को कोई फर्क नहीं पड़ता और वे कागाया से पूछता है तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? कागाया जवाब देता है तुम जैसे डीमन को जन्म देने की वजह से उबियासी फैमिली पर कर्ज लग गया है। इस परिवार में जन्मे हर बच्चा कमजोर होता था और छोटी ही उम्र में मर जाता था। उबियासी फैमिली जब खत्म होने के कगार पे थी तभी एक प्रीस्ट आया और उसने बताया कि उबियासी फैमिली ने एक डीमन को जन्म दिया है। अब उन्हें अपना पूरा जीवन उस डीमन को मारने में ही समर्पण करना होगा, तभी हमारी ब्लड लाइन बच पाएगी। सभी ने ऐसा ही किया। उबियासी फैमिली में जन्मों लड़कों की शादी एक प्रीस्ट की बेटी से ही किया जाता है। अमाने भी एक प्रीस्ट फैमिली से है, जिसके बाद से इनके बच्चे थोड़ी ज्यादा उम्र तक जीने लगे। लेकिन फिर भी उबियासी फैमिली में आज तक 30 साल से ज्यादा कोई भी जिंदा नहीं रहा। फिर मुजान कहता है ये सब बकवास करना बंद करो। तेरी बीमारी तेरे दिमाग तक पहुंच गई है क्या? इतनी देर से बकवास किए जा रहा है। मेरे डीमन बनने का तुम्हारे कर्ज से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अब तक हजारों इंसानों को मारा है पर मुझको आज तक कोई सजा नहीं हुई। इतने हजारों सालों में मैंने आज तक किसी भी भगवान या बुद्धा को नहीं देखा। फिर कागाया कहता है सभी का सोचने का अलग अलग तरीका होता है। मुजान आखिरकार तुम्हारा क्या सपना है इतने हजारों सालों में? मुजान अपने मन में सोचता है कि कैसी अजीब सी फीलिंग है। डीमन फ्लेयर कॉप का लीडर मेरे सामने है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इसके लिए कोई नफरत नहीं है। तभी मुजान कागाया की दोनों लड़कियों को देखता है जो आपस में एक गेंद से खेल रही थी। व्हाट द फक फिनोबिस, डीमन किंग मुजान इनके सामने है और ये दोनों लोग गेम खेल रही हैं। इनके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? कमेंट में बताओ फिनोबिस। मुजान को यहाँ पर अजीब तरह की राहत फील हो रही थी। मुजान जानता था कि इस पूरे मंसन में सिर्फ 4 लोग हैं, कागाया, उसकी वाइफ और उसकी दोनों बेटियां। यहाँ पर एक गार्ड तक नहीं था। मुजान जब कोई जवाब नहीं देता है तो कागाया खुद से बोलता है मुझे पता है मुजान, तुम हमेशा जिंदा रहना चाहते हो और तुम अमर होने के सपने देखते हो मुजान। मुजान भी उसकी बात से एग्री करता है और कहता है नेजुको के मिलने के बाद मेरा सपना पूरा हो जाएगा। फिर कागाया कहता है तुम्हारा सपना कभी सच नहीं होगा मुजान। जिस पर मुजान बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुमने नेजुको को काफी अच्छे तरीके से छिपा कर रखा है, लेकिन मैं उसे जल्द ही ढूंढ लूंगा। फिर कागाया कहता है तुम गलत हो। अगर इस दुनिया में कोई अमर है तो वो है इंसानों की सोच और भावनाओं। वे हमेशा जिंदा रहती है। मुजान को ये सब बातें बकवास लगती है। फिर कागाया आगे कहता है हजारों सालों में डीमन फ्लेयर कॉप कभी भी बंद नहीं हुआ। न जाने कितने डीमन फ्लेयर ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन डीमन फ्लेयर कॉप अभी तक चल रहा है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान की भावना अमर है। ऐसे डीमन को कभी माफ नहीं किया जाएगा जिसने हजारों इंसानों को मारा है। कागाया आगे कहता है मुजान तुमने शेर की पूंछ पर लात रख दिया है। उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट रहा है जो कि अभी तक फान था। शेर की नजर तुम पे पड़ गई है। ये शेर तुम्हें खा जाएगा। अगर तुम मुझे मार भी दो तो डीमन फ्लेयर कॉप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बल्कि वे और मोटिवेट हो जाएंगे तुम्हें मारने के लिए। सभी डीमन फ्लेयर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुजान को अब गुस्सा आने लगता है और वे कगाया को चुप होने को कहता है। कगाया बोलता है, भले ही मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरी मौत वेस्ट नहीं जाएगी। डीमन फ्लेयर मेरी बहुत ही इज्जत करते हैं, खासकर हाफिरा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी मौत से वे पहले से ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। मुजान कगाया से पूछता है, तुम्हारी ये बकबक खत्म हुई कि नहीं? और वो अपने पंजों को बाहर निकाल लेता है और कगाया को मारने की तैयारी करने लगता है। फिर कगाया कहता है, मेरी बात पूरी हो गई। मेरी बात इतनी देर तक सुनने के लिए मुजान थैंक यू। काशुगाई क्रू चारों तरफ इमरजेंसी अनाउंसमेंट कर देते हैं। ओबियासी मेंशन पर अटैक हुआ है, जल्दी जल्दी चलो। सानेमी, ओबनाई, मिशूरी, मिचिरो, सिनोबू, ग्यू और तांजीरो सभी ये खबर सुनकर डर गए थे और पूरी जान लगाकर भाग रहे थे और सभी को अपनी मास्टर की चिंता हो रही थी। पिछली जो हाफिरा मीटिंग हुई थी उसमें सानेमी ने कहा था मास्टर कगाया अकेले रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कम से कम 2 हाफिरा होने चाहिए। जिस पर ग्योमी कहता है, जब मैं हाशिरा बना था तो मैंने मास्टर से पूछा था आपकी सुरक्षा के लिए कोई गार्ड क्यों नहीं है। मास्टर हमेशा मना कर देते थे। उनका मानना है कि हाशिरा बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, उनका सही इस्तेमाल होना चाहिए, न कि गार्ड की तरह। फिर सुनोबू बोलती है, मैंने सुना था कि इतिहास में किसी भी ओबियासी फैमिली के हेड ने कभी भी कोई गार्ड नहीं रखा। सभी लोग मास्टर की चिंता करते हुए उनके मेंशन की तरफ बढ़ रहे थे। इधर इससे पहले मुजान कगाया को मार पाता, अचानक मेंशन की नीचे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इस धमाके का एनिमेशन सिनोबीज लाजवाब था भाई। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा जब बर्फ पिघल के भाप बन के उड़ता है। एक पल में मेंशन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। सनमी और बाकी हासिरा इस धमाके को देखकर दंग रह जाते हैं। वहीं तांजीरो को जले हुए मांस की बदबू आने लगती है। मुजान खुद भी इस धमाके के चपेट में आ गया था और उसका आधा शरीर जल गया था और वे जल्दी जल्दी अपने शरीर को रिजनरेट कर रहा था और कगाया को गाली देते हुए कहता है, अपनी निर्मल बुद्धा जैसी मुस्कुराहट, उसने खुद को भी इस धमाके में उड़ा दिया। उसने अपने बीबी और बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। मुजान ने कगाया को कम समझा था। मुजान जानता था कि उसके लिए यहाँ पर कोई चाल बिछाया होगा, लेकिन इतना बड़ा ट्रैप उसने कभी भी नहीं सोचा था। धमाके में ढेर सारे स्पाइक भी मिलाए गए थे जिससे मुजान की हीलिंग को जितना हो सके कम किया जाए, जिसका मतलब है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। कगाया ने और कुछ भी सोचा होगा। मुजान सेंस कर लेता है कि हासिराज उसकी तरफ आ रहे हैं, मगर मुजान को उनसे खतरा नहीं था। मुजान कहता है, उस कमीने इंसान ने खुद को चारे की तरह इस्तेमाल किया। उसने सारा गुस्सा और नफरत अपने दिल में ही दबाए रखा। मुझे भनक भी नहीं लगने दी। इतनी कम उम्र में ऐसी खूनी फौज काबिले तारीफ है। क्या उसकी पत्नी और बच्चों को इस प्लान के बारे में पहले से पता था? मुजान खुद को शांत करता है और अपने शरीर को रिजनरेट करने में फोकस करता है, लेकिन उसके चारों तरफ कुछ ब्लड सीड आ जाते हैं। मुजान समझ जाता है कि ये किसी की ब्लड डिमांड आर्ट है। इस सीड में ढेर सारे स्पाइक निकलते हैं जो कि मुजान के शरीर को जकड़ लेते हैं। मुजान अब पूरी तरीके से फंस गया था, लेकिन वह स्पाइक को एब्जॉर्ब करने लगता है। अचानक से यहाँ तमायो आ जाती है और वह मुजान के पेट में अपना हाथ घुसा देती है। मुजान को समझ में नहीं आता है कि तमायो कहाँ से आ गई। तमायो बताती है कि ये ब्लड सीड उसी इंसान का ब्लड डीमन आर्ट है जिसे मुजान ने ऐसा गुस्सा में डीमन में बदला था और तमायो ने खुद को यूसुरो के तालिबान से गायब किया हुआ था। मुजान सोचता है कि आखिर ये औरत कहाँ से आ गई। मुजान अब तमायो के हाथ को भी एब्जॉर्ब करने लगता है और तमायो बताती है कि उसने अपनी मुट्ठी में एक दवा रखी हुई थी जो कि डीमन को वापस इंसान बना देती है। मुजान कहता है कि ऐसी कोई दवा नहीं बनी है, जिस पर तमायो कहती है, मैंने किसी की मदद लेकर ये दवा बनाई है। मुजान अब तमायो का सिर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे नफरत करने का कोई हक नहीं है। तुमने खुद से अपने पति और बच्चों को मार कर खाया था। मैंने तो बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद की थी, तुम्हें डीमन में बदला था। तमायो रोते हुए कहती है, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी डीमन न बनती। मैं तो बस अपनी बीमारी से बचने के लिए डीमन बनी थी ताकि मैं अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देख सकूं। लेकिन मुजान उसे डीमन बनाते ही उसकी फैमिली को मार दिया। मुजान कहता है कि तुमने उसके बाद भी कई इंसानों को मारा है और उन्हें खाया है, तुम्हें तो बहुत मजा भी आता होगा। तमायो कहती है, हाँ मैंने कई लोगों को मारा है। मैंने उन पापों को प्रायश्चित करने के लिए आज मैं भी तुम्हारे साथ यही मर जाऊंगी। इसके बाद तमायो
और चिल्लाते हुए कहती है, ग्यूमी अब तुम्हारी बारी है। इसके बाद हम ग्यूमी को देखते हैं जो कि पहले से ही यहाँ आ चुका था और वो भी युशिरो के तलवार से छुपा हुआ था। ग्यूमी अपने हथियार को जोर से घुमाता है और उसके एक ही वार में मुजान के सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। शिनोबीज, ग्यूमी के हाथ में जो है इसका नाम मुझे नहीं पता, तुम लोग कमेंट में बताओ अगर तुम लोगों को पता हो तो। एक फ्लैशबैक में ग्यूमी बताता है कि जब वे 18 साल का था तब उसकी मुलाकात मास्टर कागाया से हुई थी और वे सिर्फ 14 साल के थे। ग्यूमी को इस बात से काफी हैरानी हो रही थी कि कागाया उम्र में उनसे छोटा है। कागाया ग्यूमी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम खूनी नहीं हो, तुमने सभी को बचाना चाहा। ये सुन ग्यूमी घुटने के बल बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। ग्यूमी बताता है कि मास्टर कागाया उस समय भी वही बात करते थे जो कि लोग सुनना चाहे। ग्यूमी की जब आखिरी मुलाकात मास्टर कागाया से हुई थी तब कागाया ने ये प्रेडिक्ट किया था कि मुजान अगले 5 दिनों के अंदर उससे मिलने आएगा और कागाया चाहते थे उसे चारे की तरह इस्तेमाल किया जाए। ग्यूमी उसकी गर्दन उड़ा देता है। ग्यूमी पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि मुजान आएगा, जिस पर मास्टर कागाया कहते हैं ये तो बस मेरी प्रेडिक्शन है। यहाँ रिवील होता है कि उबियाशी फैमिली के पास कमाल की फ्यूचर देखने की एबिलिटी होती है। उसी के इस्तेमाल से उबियाशी फैमिली इतनी अमीर है। कागाया जानता था कि बाकी आसीरा कभी भी उसे चारी की तरह इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं होंगे, इसीलिए वे अपने सबसे पुराने हाशिरा ग्यूमी के पास जाता है और उसे ये जिम्मेदारी सौंप देता है। ग्यूमी कहता है मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने मुझसे कहा है। कागाया अब ग्यूमी को थैंक यू बोलता है और उम्मीद करता है उसके कोई भी बच्चे न मारे जाएं, यानी कि कोई भी डीमन फ्लेयर। कहानी अब प्रेजेंट में आती है जहाँ ग्यूमी मुजान का सिर उड़ाने में कामयाब हो गया था, लेकिन ठीक जैसा कागाया को लगा था मुजान का सिर कटने के बावजूद भी वो नहीं मरेगा। मुजान अपना सिर वापस रीजनरेट करने लगता है। कागाया ने बताया था कि अगर सिर कटने के बावजूद मुजान ना मरे तो सिर्फ उसे सूरज की रोशनी ही मार सकती है, तो ग्यूमी को सूरज निकलने तक मुजान से लड़ना होगा। मुजान के रीजनरेशन की एबिलिटी अल्ट्रा प्रो पावर मैक्स थी। धमाके और तमायों के अटैक के बावजूद भी मुजान बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जैसे कि उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। लेकिन ग्यूमी खुद से प्रॉमिस करता है कि वे सुबह होने तक मुजान को रोक के रखेगा। मुजान अब अपना ब्लड डीमन आल्ट ब्लैक ब्लड ब्लैम्बलेस का इस्तेमाल करता है और ग्यूमी पे अटैक करने लगता है, लेकिन ग्यूमी स्टोन ब्रीदिंग के थर्ड फॉर्म से उसके अटैक को रोक देता है। शिनोबीज ये देख के लगा कि मैं डीमन फ्लेयर देख रहा हूँ। उसी समय सानेमी वहाँ पहुँच जाता है और गुस्से में मुजान से पूछता है तुमने मास्टर का क्या किया, कहाँ है मास्टर कागाया? इसके बाद बाकी आसीरा भी यहाँ पहुँच जाते हैं और सभी मास्टर कागाया के बारे में पूछने लगते हैं। मुजान को अब चारों तरफ से हासिरा घेर लेते हैं, ठीक जैसे मास्टर कागाया का प्लान था। ग्यूमी अब सभी से चिल्ला के कहता है यही है डीमन किंग मुजान, चाहे तुम इसका सिर और पैर काट दो लेकिन ये मरेगा नहीं। जो सुन के सभी हासिरा चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी मुजान को नहीं देखा था। तांजिरो ही था जो कि पहले भी मुजान से मिल चुका है। अब सभी हासिरा अपनी अपनी पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक यूज करते हैं। मुजान पर अटैक करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तांजिरो भी हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करता है। जैसे ही यह सब मुजान के पास पहुँचते हैं मुजान मुस्कुराने लगता है। अचानक से सभी हासिरों के पैरों के नीचे से जमीन खसक जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ा सा दरवाजा आ जाता है जिसके अंदर सभी हासिरा गिरने लगते हैं। जिसके बाद सभी हासिरा इन्फिनिटी कैसल में पहुंच जाते हैं। सिर्फ हासिरा ही नहीं बल्कि गेन्या जो कि फ्रूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, इनोसुके जो कुछ खाने वाला था और बाकी सभी डीमन फ्लेयर इन्फिनिटी कैसल के अंदर गिर जाते हैं। कासुगा इकरो उड़ते हुए देखती है कि ये जगह खत्म ही नहीं हो रही थी। इनोसुके इन्फिनिटी कैसल के अंदर आके बहुत ही खुश था और शिनोबीज इनोसुके गिरते हुए जब मास्क पहनता है भाई कितना बैडएफ लगता है। इनोसुके लड़ने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन बाकी सभी डरे हुए थे। अगर कोई डरा हुआ नहीं था तो वो था जेनेत्सु जो कि बहुत ही सीरियस लग रहा था और भाई ये कितना बैडएफ दिख रहा है भाई। बाकी सभी हासिरा अलग अलग जगह पर जाकर गिर रहे थे। मुजान तांजिरो से कहता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो? तुम सभी नर्क में आ गए हो। आज की रात तुम डीमन फ्लेयर की आखिरी रात होगी, यहाँ से तुम लोग जिंदा नहीं बच के जाओगे। तांजिरो चिल्लाते हुए कहता है अगर कोई नर्क में आ गया है तो तुम हो मुजान, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मुजान। मुजान कहता है कि हिम्मत है तो मार के दिखाओ कमांडो तांजिरो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है शिनोबीज। अगर तुमने बाकी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, जाओ तुम लोग देखो। अगर तुम्हें डीमन फ्लेयर सीजन 6 इन्फिनिटी कैसल आर्क पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताओ, मैं उसकी मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा। चाहिए हो तो कमेंट कर देना। बाय बाय शिनोबीज, सायोनारा। एक मिनट तुम लोगों को एक बात बताना भूल ही गया, अब तुम्हें डीमन फ्लेयर में असली गॉड लेवल फाइल देखने को मिलेगी शिनोबीज। अब फुटो।